हरदुई शहर के पास एक शक्तिशाली राजा रहता था। राजा के अच्छे काम के कारण जनता उसका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन उसके पुत्र को एक चिंता सता रही थी, जिसे कुछ ही साल बाद राज्य संभालने की जिम्मेदारी मिलनी थी। आश्चर्य की बात यह है कि चिंता भी उसके राजा बनने को लेकर ही थी। राजकुमार अंदर ही अंदर महसूस करता कि मैं राज सुख को भोगते हुए अपने विचारों में उलझा रहता हूँ। मैं पिता के समान सफल राज्य कैसे संभाल पाऊंगा? अगर मुझे पिता की तरह जिम्मेदारी लेनी है तो अपनी योग्यता को और अधिक विकसित करने की जरूरत होगी। राजकुमार इस बात को अच्छे से समझते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पाता था। हमेशा इन विचारों में उलझा रहता कि मैं यहाँ रहकर सही कौशल नहीं सीख सकता हूँ, और अगर मैं अपने नगर के बाहर कौशल सीखने गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इतने योग्य राजा के पुत्र को कुछ नहीं आता, जो कहीं और जाकर कौशल सीखने की जरूरत पड़ रही है। फिर राजकुमार ने छोटे से गांव के एक संत के बारे में सुना, जो केवल कुछ ही शिष्यों को बहुत अच्छा कौशल सिखाते थे और संत काफी योग्य माने जाते थे। राजकुमार ने विचार किया कि इतने छोटे गांव में मुझे कोई नहीं जानेगा। ये सोचकर उसने संत का शिष्य बनने और कौशल सीखने का निर्णय ले लिया। फिर हिम्मत करके एक दिन संत के पास जाकर कहा, बाबा, मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। मुझे अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है। मेरे मन में फालतू के कई विचार चलते रहते हैं। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? संत ने राजकुमार की तरफ देखा और कहा, मैं आपकी समस्या का समाधान जानता हूँ, पर क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? राजकुमार ने बड़े अभिमान के साथ कहा, आप इस बात की तनिक भी चिंता मत कीजिए। आखिर मैं इस नगर का राजकुमार हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। उसकी बात सुनकर संत ने कहा, नहीं नहीं, तुमने गलत समझा। तुम्हें अपने धन का कोई उपयोग नहीं करना है, बल्कि मैं तुमसे कुछ कार्य कराऊंगा। बस वो कार्य तुमको बिना सवाल पूछे करना है। राजकुमार ने कहा, मुझे आपका शिष्य बनना है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तब संत ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, मेरा शिष्य बनने के बाद तुम काम करने से मना नहीं कर सकते। राजकुमार ने संत से वादा किया कि मैं किसी काम से मना नहीं करूंगा। फिर संत ने पहला काम बताया कि तुम शहर पार करके दक्षिणी छोर पर जाओ। तुम्हें सूखी काली मिट्टी मिलेगी। उस मिट्टी को खोदकर थोड़ी सी मिट्टी भरकर लाओ। जो राजकुमार पुत्र बिना रथ के कभी महल से बाहर नहीं गया, जिसके इशारे पर नौकर दौड़ते हैं, वो अकेले जाने की बात सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए अपने नौकर को भेज सकता हूँ? संत बोले, नहीं, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें हर बात को ध्यान से सुनना होगा। संत ने फिर कहा, तुम अभी जाओ और खाली जमीन से थोड़ी मिट्टी लेकर आओ, और हाँ, पैदल जाओ। राजकुमार ने कुछ सोचा और मिट्टी लेने निकल पड़ा। जब राजकुमार शहर के रास्तों से निकल रहा था तो उसके मन में विचारों के तूफान उठने लगे कि मेरे कपड़ों से सबने मुझे पहचान लिया होगा। सब लोग मुझे देख रहे होंगे और मेरे पीछे बातें होंगी कि राजकुमार को क्या हुआ है। राजकुमार की पिता से नाराजगी तो नहीं है? राजकुमार ऐसे पैदल क्यों जा रहा है? राजकुमार को ये सब शोभा नहीं देता। यही सब बातें सोचते हुए उसका सिर शर्म से झुक गया। इसी तरह राजकुमार संकोच करते हुए चलता रहा और शहर पार करके उस जगह पर पहुंचा जहां का पता संत ने दिया था। फिर राजकुमार ने जल्दी से मिट्टी उठा ली। मिट्टी बहुत कंकड़ वाली और गीली थी, लेकिन राजकुमार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में बहुत से विचार चल रहे थे, जिसकी वजह से राजकुमार के सारे कपड़े गंदे हो गए। खुद को ऐसी हालत में देखकर राजकुमार और परेशान हो गया। फिर जल्दी जल्दी संत के पास लौटा। संत ने राजकुमार की हालत देखी, लेकिन शांत रहे। कुछ देर बाद एक और काम देते हुए संत बोले कि अब तुम इस मिट्टी को लेकर शहर के दूसरी तरफ कुम्हार के पास जाओ और इससे खुद एक मटका बनाओ। राजकुमार बिना इच्छा के बेमन से दोबारा शहर की ओर चल दिया, ये विचारते हुए कि भला कोई राजकुमार से भी ऐसे काम कराता है। लोग क्या सोच रहे होंगे? पिताजी को पता चला तो क्या होगा? मैं ऐसे चक्कर में क्यों फंस जाता हूँ? ऐसे विचार सोचते सोचते राजकुमार कुम्हार के पास पहुंचा और वहीं के लोगों के साथ मिलकर 3 दिन में बर्तन बनाना सीख लिया। पहली बार उसने ये काम किया था। अपने हाथ का मटका देखकर उसे अंदर से बड़ी खुशी हुई। फिर बर्तन लेकर राजकुमार संत के पास चल दिया। इस बार उसकी चाल में कुछ फुर्ती थी। फिर राजकुमार संत से मिला। संत ने मटका देखकर राजकुमार से कहा, तुम इस समय अच्छा महसूस कर रहे होगे।
आखिर ये तुम्हारे अहंकार का मटका है। राजकुमार ज्यादा कुछ समझा नहीं। संत कहते हैं, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम करो, फिर मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तुम वापस उस बाजार में जाओ और आसपास के लोगों से पूछो, क्या तुमने मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ देखा है? और जब तुमने मुझे देखा तब तुमने क्या सोचा था? राजकुमार ने बाजार में सबसे पहली दुकान पर जाकर पूछा कि मैं सुबह यहाँ से निकला था, तो क्या तुमने मुझे देखा? दुकानदार ने कहा, हाँ देखा तो था, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। सुबह के समय मैं काफी व्यस्त रहता हूँ और खरीदार भी आते हैं। उसी तरह जब राजकुमार ने कुछ और लोगों से पूछा तो पता चला कि किसी ने भी राजकुमार पर या उसके घबराए चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। फिर राजकुमार ने कुम्हार से पूछा तो उसने बोला कि मैं समझ तो रहा था कि तुम किसी बड़े घर के लड़के हो, लेकिन भैया इससे ज्यादा मैंने सोचा नहीं। लोगों की बातें सुनकर राजकुमार को ऐसा लगा कि किसी ने सीने से बोझ उठा लिया हो। सालों से अपने प्रति मन में भरी आलोचना से उसे आराम मिला। राजकुमार तुरंत संत के पास गया और सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब तक किसी कैद में था, लेकिन अब आजाद हो गया हूँ। तब संत ने कहा, राजकुमार, तुम में सीखने के और कुशल राजा बनने के सभी गुण हैं, लेकिन तुम अपने विचारों में उलझकर अपना समय और क्षमता बर्बाद कर रहे थे। मैं तुम्हें 3 बड़े लेसन बताता हूँ जो आज तुमने अपने अनुभव से सीखे हैं। इन्हें हमेशा याद रखना। पहला लेसन, हम खुद अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को जितना करीब से देखते हैं उतना कोई नहीं देखता। हम अपनी कमियों के सबसे बड़े आलोचक हैं और बार बार सोचकर हम अपनी गलतियों को अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं। इससे हम खुद को बहुत सीमित कर लेते हैं और नई संभावनाओं को देख नहीं पाते। जरूरी है कि हम पुरानी गलतियों और विचारों में अटकने की बजाय उन्हें एक सीख समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि असली प्रगति तब होती है जब हम अपने विचारों की कैद से बाहर निकलकर नए रास्तों पर कदम बढ़ाने की हिम्मत करते हैं। दूसरा लेसन, हम अक्सर ये कैलकुलेट करते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। काश मैंने उसके सामने ऐसा नहीं बोला होता। ऐसा सोचते सोचते हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग गॉसिप नहीं करेंगे, लेकिन जिनके पास समय है दूसरों की कमियों की चर्चा करने का, वो खुद कोई काम के नहीं है, इसलिए उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल में लोग जब आपके बारे में बात करते हैं तो वो अक्सर अपनी खुद की असुरक्षा और समस्याओं को दिखाते हैं। जिनके पास अपना जीवन सुधारने का समय नहीं होता वो दूसरों की आलोचना में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस सच को आप समझो कि दूसरों की राय से आपकी कीमत कम नहीं होती। आपको ध्यान और समय बचाकर अपने लक्ष्य में लगाने की जरूरत है, तब आप सच में सफल होते हो। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा लेसन, आखिरी बात ध्यान से सुनना। जब भी विचारों के चक्रव्यूह में फंसो, विचारों को शांत नहीं कर पाओ, तो इनसे लड़ने की जगह सही और गलत तर्क दिए बिना अपना मन किसी न किसी क्रिएटिव काम में लगाओ, जहां तुम सब कुछ भूलकर अपने हाथों से कुछ काम करो। ऐसा करने से थोड़ी देर में ही तुम अपने मेंटल एनर्जी को एक दिशा में ले जाकर शांत कर लोगे और तुम्हारा पूरा दिन चिंता में खराब नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।